चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक 16 वर्षीय लड़का रहा करता था। मोहन अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब मोहन 6 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद मोहन पूरी तरह अकेला हो गया। मोहन गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मोहन के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मोहन को पाला। ये लो मोहन बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे काकी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना, चुपचाप ये खाना खाओ। ये कहकर जमींदार की पत्नी रमा वहां से चली गई। मोहन ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही जमींदार दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। मोहन बेटा, खाना खा लिया है ना? जी जमींदार जी, अभी अभी रमा काकी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी जमींदार जी, 6 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है। लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी जमींदार जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन मोहन एक कुहाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, जमींदार जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं, ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहें। अभी मोहन ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक तोता पर पड़ी, जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे, ये तोता मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा है? इसका आकार तो बाकी तोतों से काफी बड़ा है और देखने में भी ये कुछ डरावना लग रहा है। मोहन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी तोता उड़ता हुआ उसके पास आ गया और इंसानी आवाज में बोला, मैं तुम्हें भली भांति पहचानता हूं। तुम्हारा नाम मोहन है और तुम रमेश के बेटे हो। तोता को बोलते हुए देखकर मोहन बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो तोता हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रहे हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई तोता इंसानों की तरह बोल सकता है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाला तोता हूं। असल में मैं भी कभी इंसान था, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं तोता की शक्ल में बदल गया। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानता हूं। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे ना जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के जमींदार के। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकता हूं।
तुम्हारे पिता अभी जिंदा है और मुझे ये भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा तो बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। मोहन को ना जाने क्यों उस तोता से डर महसूस होने लगा। अरे मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही मोहन तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मोहन हाफते हुए बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो पक्षी भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी मोहन ये सोच ही रहा था कि उसी समय जमींदार की पत्नी रमा उसके लिए खाना लेकर आ गई और मोहन को घबराया हुआ देखकर वह बोली, अरे मोहन बेटा, ये घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं काकी, बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो, पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। मोहन ने काकी से सरदर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छिपा ली। काकी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। मोहन ने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह जब मोहन नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वो अपने आप से बोला, अरे शायद मैं कल उस तोता को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वो तोता मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानता है। और ये भी सच है कि गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने जमींदार जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी मां जन्म देते ही चल बसी और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल रहे थे, जो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए और उस तोता को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। ये कहकर मोहन जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वो जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वो तोता मिला था। वो तोता वहां पहले से ही मौजूद था और मोहन को देखकर उड़ता हुआ सीधा उसके पास आ गया और बोला, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिताजी रमेश की तरह ही बहादुर हो। हाँ, मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूं क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रहे थे कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानते हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। कल मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानता हूं कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। ये सुनकर मोहन उदास होकर बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं सचमुच गरीब हूं। बचपन से ही जमींदार जी और उनकी पत्नी रमा काकी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि अब मैं खुद कमाऊं ताकि वे दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकता हूं। अच्छा, मगर वो कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानता हूं। आओ मेरे साथ चलो। ये कहकर तोता उड़ चला और मोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते तोता मोहन को एक गुफा के अंदर ले गया। उस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर जाते ही मोहन की नजर एक बक्से पर पड़ी।
अरे इस बक्से में क्या है? मैं अभी इसे खोलकर देखता हूं। जब मोहन ने उस बक्से को खोला तो उसमें बेहिसाब हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर मोहन हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। ये सब सामान किसका है? तुम पहले धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इस शराब से कैसे मुक्त हो सकता हूं। और जब तुम मुझे इस शराब से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगा। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। मोहन वो बक्सा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में जमींदार और उनकी पत्नी रमा मोहन के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो जमींदार ने मोहन से पूछा, मोहन बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? जमींदार के पूछने पर मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि वह जमींदार जी को क्या जवाब दे। इतने में जमींदार की बीवी रमा ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, मोहन बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? मोहन उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वो तोता की बातें याद कर रहा था जिसने उसे सख्ती से मना किया था, इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। काकी, मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। लकड़ियां काटते काटते मैं काफी आगे निकल गया और वहां मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां मुझे ये बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया। मोहन, तुमने ये ठीक नहीं किया। हो सकता है ये सारे हीरे जवाहरात राजा के हों। शायद उसने इन्हें वहां सुरक्षित रखा था। अगर ये बात कहीं राजा तक पहुंच गई तो वो हमें सख्त सजा देगा। जमींदार के मन में गहरा डर बैठ गया था। अगर ये बात किसी तरह राजा तक पहुंच गई तो वो हमें सख्त सजा देगा। इससे पहले कि ये बात राजा तक पहुंचे कि किसी ने उसका सोना चुरा लिया है, हमें तुरंत ये सोना राजा के पास पहुंचा देना होगा। जमींदार की बातें सुनकर मोहन ने सोचा, अब जमींदार जी को कैसे बताऊं कि ये हीरे और जवाहरात राजा के नहीं हैं? ये तो मुझे वही तोता ने दिए हैं। लेकिन अगर मैंने जमींदार जी को तोता के बारे में बता दिया तो मेरे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी है। मोहन के लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी था। इसलिए वह जमींदार के कहने पर राजा को हीरे और जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है जमींदार जी, जैसा आप कहें। हम अभी ये बक्सा राजा को दे आते हैं। ये कहकर मोहन ने वह बक्सा अपने सर पर उठा लिया। फिर वह और जमींदार राजा की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे राजा के दरबार में दाखिल हो गए। राजा के सामने बक्सा रखकर जमींदार ने कहा, ये लड़का मेरा पड़ोसी है। ये लकड़ियां काटने जंगल गया था और वहां एक गुफा में इसे ये हीरे जवाहरात का बक्सा मिला। हमें शक हुआ कि शायद ये आपका ही है, इसलिए हम इसे फौरन आपके दरबार में ले आए हैं। ये सब सुनकर राजा के दिल में लालच जाग उठा, क्योंकि वो जानता था कि ये बक्सा उसका नहीं है। लेकिन इतने कीमती हीरे जवाहरात देखकर उसके मन में ये ख्याल आया, ये हीरे जवाहरात असल में मेरे नहीं हैं, मगर जब ये किस्मत से मेरे पास आ ही गए हैं तो मैं इन्हें बेकार क्यों जाने दूं। बेहतर यही होता है कि मैं इन लोगों को इसके बदले कुछ इनाम दे देता हूं, ताकि वे खुश हो जाएं और ये खजाना भी मेरे पास ही सुरक्षित हो जाए। ये सोचकर राजा ने उनसे कहा, हाँ, ये बक्सा मेरा ही है। मैंने ही इसे वहां सुरक्षित किया हुआ था। लेकिन तुम दोनों ने ईमानदारी से ये खजाने का संदूक मेरे दरबार में लाकर बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारी इस सच्चाई से खुश हूं, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ये कहकर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, ये संदूक इनसे ले लो और खजाने में रख दो। और हाँ,
इन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया है, इसलिए मेरे खजाने से इन्हें इनाम के तौर पर कुछ धन दे दिया जाए, ताकि ये खुश भी हो जाए और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बने। सिपाहियों ने राजा के आदेश पर उनसे वो संदूक ले लिया और उसके बदले इनाम के तौर पर उन्हें कुछ धन दे दिया। जमींदार वो रकम पाकर बहुत खुश था, मगर मोहन का दिल बेचैन था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि राजा झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि तोता ने उसे अपनी सच्चाई बताने से मना किया था। मोहन को डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसका अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। मोहन के लिए दौलत से बढ़कर अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसीलिए वह चुप रहा और फिर दोनों इनाम की रकम लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। मोहन जमींदार के साथ उसके घर चला गया और घर पहुंचकर उसने अपनी रकम भी जमींदार को दे दी और कहा, जमींदार जी, ये रकम भी आप ही रख लीजिए। आपने हमेशा मेरी देखभाल की है और मुझे खुशी है कि ये रकम आपके काम आएगी। जमींदार को वो रकम देकर मोहन वहां से चला गया और अगले दिन सुबह होते ही मोहन फिर से जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल की उसी जगह पहुंच गया जहां उसे वह तोता मिला था। तभी वहां एक महात्मा आ पहुंचा जो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने मोहन से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं रमेश का बेटा हूं और मैं इस जंगल में आता जाता रहता हूं। ये सुनकर महात्मा चौंक तो गया, मगर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। महात्मा के जाते ही तोता उड़ता हुआ वहां आ पहुंची। वो महात्मा तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो बस पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं रमेश का बेटा हूं और यहाँ आता जाता रहता हूं। ये महात्मा असल में एक धोखेबाज है। उसने सिर्फ महात्मा का वेश ओढ़ रखा है, लेकिन अंदर से वो एक शैतान है। मुझे उस महात्मा से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुम और अपने पिताजी की परवाह है। बस तुम बताओ कि मैं तुम्हें उस श्राप से कैसे मुक्त करवा सकता हूं। अच्छा, तो चलो फिर मेरे साथ। वह मोहन को एक गुफा के अंदर ले आया, जहां एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को इसी जगह आकर आंखें बंद करके उस बोतल को तोड़ना होगा। बोतल टूटते ही मैं शराब के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा और फिर तुम्हें ये राज बताऊंगा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। क्या मैं इस बोतल को अभी तोड़ दूं? नहीं, कल पूर्णिमा की रात है। तुम इसे सिर्फ कल ही तोड़ सकते हो। इतना कहकर वह तोता वहां से उड़ गया और मोहन भी अपने घर की तरफ चल पड़ा और दूसरी तरफ वह महात्मा छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह भी मोहन के पीछे पीछे चल पड़ा। जब मोहन अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने महात्मा को अपने पीछे आते देखा और वहीं रुक गया। महात्मा करीब आकर मोहन से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम उस तोता से बात कर रहे थे। देखो, तुम इस तोता को नहीं जानते। वो कोई साधारण तोता नहीं है। तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। वो तोता तुम्हें फंसाकर श्राप से मुक्ति पाना चाहता है। ये सुनकर मोहन क्रोधित हो गया। अरे महात्मा जी, मैं महात्माओं का सम्मान करता हूं, मगर तुम्हारे जैसे पाखंडी महात्मा का नहीं। याद रखो, इसके आगे मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है चुपचाप यहां से निकल जाओ। महात्मा कुछ कहने ही वाला था कि मोहन ने उसे धक्का दे दिया और कहा, चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मोहन अपने घर चला गया और दूसरी तरफ जमींदार और उसकी बीवी रमा जब अपने घर से निकले तो उनकी नजर महात्मा पर पड़ी। वे दोनों महात्मा के पास आए और जमींदार ने महात्मा से कहा, अरे महात्मा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने मोहन को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वो उस तोता को
श्राप से मुक्त करवाना चाहता है। अगर वो तोता अपने श्राप से मुक्त हो गया तो गांव में तबाही आ जाएगी। गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। लेकिन मोहन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। महात्मा जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी मोहन को समझाता हूँ। ये कहकर जमींदार उसी वक्त मोहन के घर गया और घर जाकर मोहन से कहा, मोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम जंगल में किसी तोता से मिलते हो जो इंसानों की तरह बातें करता है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि एक तोता इंसान की तरह कैसे बोल सकता है? ओह, तो आपको पता चल गया। देखिए जमींदार जी, शुरू में मुझे ये सब अजीब लगा था, लेकिन अब नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको उस महात्मा ने ही बताई होगी। देखिए जमींदार जी, 6 साल पहले मेरे पिताजी रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे, और वो तोता जानता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। मैं बस अपने पिताजी को पाना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। बेटा, तुम अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं और ना ही गांव वालों ने कुछ कहा, तो फिर मैं कैसे जान पाता। अब मैं किसी की बात पर विश्वास क्यों करूं? मुझे सिर्फ तोता की बात पर विश्वास है, और कल पूर्णिमा की रात है। कल मैं उस तोता को श्राप से मुक्त कर दूंगा, और वो तोता श्राप से आजाद होकर मुझे मेरे पिताजी से मिलवाएगा। इतना कहकर मोहन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मोहन, मेरी बात सुनो। मोहन, रुको। जमींदार ने मोहन को आवाजें दी, मगर उसने एक भी ना सुनी और घर से निकल गया। जमींदार भी घर से बाहर आया और महात्मा भी घर के बाहर ही खड़ा था। जमींदार ने महात्मा से कहा, मोहन पता नहीं कहाँ गया है। अब हमें कल तक का इंतजार करना होगा और जंगल में जाकर मोहन को बोतल तोड़ने से रोकना होगा। अगली रात महात्मा जमींदार को लेकर जंगल में उस गुफा के पास ले गया और कहा, यही वो गुफा है जहां वो बोतल पड़ी है, जिसमें उस राक्षस तोता की शक्तियां हैं। मोहन यहां आता ही होगा। हम एक तरफ छुप जाते हैं। ये कहकर वे दोनों गुफा के एक तरफ छुप गए और उसी वक्त मोहन वहां आ जाता है। मोहन को देखकर वह तोता उड़ता हुआ मोहन के पास आया और बोला, यहाँ महात्मा और जमींदार आए हैं। वे गुफा के एक तरफ चुपचाप खड़े हैं। वे तुम्हें इस बोतल को तोड़ने से रोकेंगे, पर तुम उनकी बात मत मानना। अगर तुम उनकी बात मान लो तो तुम कभी अपने पिताजी से नहीं मिल पाओगे। नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, तो तुरंत जाओ, वो बोतल उठाकर ले आओ और उसे तोड़ डालो। मोहन जल्दी से गुफा के अंदर गया और वह बोतल उठा लाया। जैसे ही वह उस बोतल को तोड़ने लगा तो महात्मा और जमींदार वहां आ गए। मोहन, रुको, इस बोतल को मत तोड़ो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपने पिताजी से मिलना है। मोहन, ध्यान से सुनो। ये तोता कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक राक्षस है। आज से 12 साल पहले जब तुम छोटे थे, इस राक्षस ने पूरे जंगल पर कब्जा कर रखा था। जो भी गलती से इस जंगल में जाता, फिर कभी लौटकर नहीं आता था। तब तुम्हारे पिताजी और मैंने मिलकर ठान लिया कि इसे रोकना ही होगा। हमने महात्मा जी से उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि इस अभिशाप को खत्म करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को जंगल के पास वाले गहरे तालाब में अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे पिताजी बहादुरी से आगे आए और ये बलिदान स्वयं देने का निश्चय किया। उन्होंने तालाब में छलांग लगाई और महात्मा जी ने उस राक्षस की सारी शक्तियां एक बोतल में कैद कर दी और उसे तोता में बदल दिया। इस तरह ये जंगल सुरक्षित हो गया। मगर ये राज हमने किसी को नहीं बताया। गांव वाले कुछ नहीं जानते। ये बात सिर्फ मुझे और महात्मा जी को मालूम थी, इसलिए हमने तुम्हें भी कभी नहीं बताया। लेकिन अगर तुमने ये बोतल तोड़ दी तो ये फिर से अपने असली रूप में आ जाएगा। ये सिर्फ उसकी एक चाल है। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई वही है जो मैं कह रहा हूं। अगर मेरे मन में कोई चाल होती तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करता? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की?
नहीं, तुम्हें धन, सामान, हीरे, मोती सब मैंने दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से भी मिलवा रहा हूं। मोहन भ्रम में पड़ गया और उसने वो बोतल जमीन पर फेंककर तोड़ दी। फिर अचानक वो तोता एक राक्षस के रूप में आ गया। मोहन, तुमने मेरा बड़ा काम आसान कर दिया। अब मैं आजाद हूं और अब तुम सबकी शामत आ गई है। आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये राक्षस हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, मैं उसके बहकावे में आ गया था। क्या अब इसका कोई हल नहीं बचा? इसका बस एक ही उपाय है कि हमें तुरंत उस तालाब के पास जाना होगा। ये कहकर वे तीनों तालाब की ओर भागे और वो राक्षस भी उनके पीछे आ गया। वहां पहुंचकर महात्मा ने कहा, अगर तुम इस राक्षस से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी एक को इसी तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान देनी होगी। महात्मा की बात सुनकर मोहन तुरंत बोला, ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली है, इसलिए इससे मुक्ति भी मैं ही दिलवाऊंगा। ये कहकर मोहन ने तालाब में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। महात्मा ने तुरंत राक्षस को फिर से एक तोता के रूप में बदल दिया, मगर इस बार उसके पास इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी नहीं रही। जमींदार को मोहन के जाने का बहुत दुख था, मगर वो क्या कर सकता था। इसलिए वो घर लौट आया और धीरे धीरे फिर से हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।